चलिए चलिए चलिए। कांग्रेस के सच्चे सिपाही गजेंद्र चौधरी जो हायाघाट के मझोलिया गांव के रहने वाले हैं, उनके घर पहुंचे हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा। निश्चित रूप से मेरे लिए, पार्टी के लिए और दरभंगा के वासियों के लिए दुखद समाचार है। उनका संबंध मेरे परिवार से लगभग 50 वर्षों से रहा है, पिताजी से भी और हमसे भी, और हमसे नीचे जो जनरेशन है मेरा बाल बच्चा उससे भी, मेरा 3-4 जनरेशन का उनसे संबंध था। उनके मृत्यु से निश्चित रूप से हम मर्माहत हैं। उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं जो उनका जो क्षति हुआ है उसका पूर्ति तो हम संभव नहीं है, लेकिन ये तो ईश्वर का विधान है, सब जगह होता है। लेकिन हम निश्चित रूप से काफ़ी दुखी हैं और आशा करते हैं ईश्वर उनका जो परिवार को वो शक्ति दे जिसको वो सहन कर सके। सर, उनके साथ कोई ऐसी याद जो आपने मतलब बिताया होगा कभी? नहीं, हम तो हमेशा जब भी आते थे लगातार, माने सभी बार तो नहीं लेकिन उनसे भेंट होती ही थी बराबर। माने जो बाबूजी का वो काम को, बाबूजी को भी सुपारी खिलाते थे, इलायची खिलाते थे, रंग खिलाते थे, और वो समझते थे वो कोई हमको नेता के रूप में नहीं देखते थे, वो हमको बच्चे के रूप में देखते। हम बड़े हो गए तब तक भी वो हमको बच्चे बूझ रहे थे, समझते हैं अभी जिसमें हाँ हमने उसको पढ़ा है। मैं उसमें क्या कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। उनकी याद जो उस चौक पर है वो बरकरार रहे और कैसे होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। यही है गजेंद्र चौधरी, जिनका 84 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। सामने आप देख सकते हैं मदन मोहन झा हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके साथ जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जो दरभंगा के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो साथ में मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही वो रिकवर हुए और सबसे पहले वो सच्चे सिपाही और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि ईमानदार जो गजेंद्र चौधरी थे, कांग्रेस के प्रति हमेशा वो एक्टिव रहते थे। गांव-गांव जाकर उन्होंने रिक्शा से, पांव पैदल और लोगों को जागरूक किया, कांग्रेस के बारे में प्रचार किया था। 50 वर्षों से वो कार्यकर्ता थे। ऐसे कार्यकर्ता जो हर 15 जनवरी, हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को सभी के घरों में वो एक शुभकामना पत्र जरूर भेजा करते थे। ऐसे थे गजेंद्र चौधरी। जब उनकी निधन हो गई तो बुजुर्ग क्या और युवा क्या सभी लोग रोते दिखे। सबसे महत्वपूर्ण बात जानकारी दे दें कि अमरनाथ चौधरी जो उनके भतीजे हैं और कुंदन चौधरी जो उनके पुत्र हैं गजेंद्र चौधरी के, उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मदन मोहन झा को एक आवेदन दिया है, जिस आवेदन में लिखा है कि जिस चौक पर वो बैठा करते थे नेताजी चौक पर, उस चौक का नामकरण नेताजी चौक से
हो जाए, वो भी आपको बता दें कि ऑफिशियल हो जाए, इस तरह से उन्होंने अपना आवेदन दिया है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि चंदन पट्टी चौक पर आपने जो पहले जो दृश्य देखा, चंदन पट्टी चौक पर इनके जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हो या फिर प्रखंड के अध्यक्ष मोहम्मद चांद हो, जो बिसायपट्टी गांव के रहने वाले हैं, उनके साथ यहाँ पर गणेश चौधरी, राम पुकार चौधरी, विभिन्न लोग, नाजिया जो थे, उन सभी लोगों ने भरपूर यहाँ पर देख सकते हैं उत्साह के साथ चंदन पट्टी चौक पर सभी लोगों ने स्वागत सम्मान किया माला पहनाकर। उसके बाद यहाँ पर राम सखा जो सिंहपुर के रहने वाले हैं, उन सभी लोगों ने आपको बता दें कि स्वागत सम्मान किया, और स्वागत सम्मान में जहाँ पर उत्साह के साथ सभी लोग वहां पर आए और मझोलिया गांव पहुंचे। मझोलिया गांव का यही दरवाजा है जहां गजेंद्र चौधरी का घर है। उनके निधन के बाद लगातार नेता हो या फिर समाज सेवी हो, लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो मदन मोहन झा बीमार थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, पूरे बिहार को, पूरे देश को पता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो रिकवर हुए, सबसे जो सच्चे सिपाही थे कांग्रेस के, गजेंद्र चौधरी जिला के लिए उनके घर पर पहुंचे और उनके लिए श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित किया है। गजेंद्र चौधरी ऐसे नेता थे जो निधन से उस दिन पहले भी, उस कुछ घंटे पहले भी वो अपने दुकान पर गए थे, अपना काम किए, काम करने के बाद जब घर गए तब उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। सामने देख सकते हैं शशि भूषण चौधरी उर्फ कारी चौधरी यहाँ पर बैठे हैं, भोला चौधरी बैठे हुए हैं, मणिकांत चौधरी बैठे हैं, और जो गजेंद्र चौधरी के जो पुत्र हैं यहाँ पर छटाकी चौधरी, वो भी मौजूद हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बात बता दें कि लगातार लोगों का आना जाना जो है मझोलिया गांव में और गजेंद्र चौधरी के घर पर लगा हुआ है। अब जो कुंदन चौधरी हैं, उनके पुत्र यहाँ पर चाय के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं। सबसे जानकारी दे दें कि इतने बड़े नेता अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य स्तरीय नेता हैं और वो इनके लिए समय निकाल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए गजेंद्र चौधरी का कितना बड़ा रोल था, कितना बड़ा मूल्य थे के नेता थे वो, या फिर कितने बड़े सच्चे सिपाही थे वो, एक आप समझ सकते हैं। बहुत ही जोरदार स्वागत यहाँ पर लोगों ने किया भी और लोगों ने उनके बातों को सुना भी। उन्होंने अपने बारे में और अपने पिता के बारे में क्या कहा है, जो उनके साथ गजेंद्र चौधरी ने समय बिताया था, ये बड़ी बात है। आइए अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं जो यहाँ पर मदन मोहन झा है, उन्होंने क्या कहा है, और कुंदन चौधरी जो है उन्होंने क्या कहा है, और मोहम्मद चांद जो है उन्होंने क्या कहा है। मझोलिया गांव से विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अरविंद चौधरी, विवेकानंद चौधरी जो बीएसएनएल में थे, उनको भी देख रहे हैं, गुलाब जो है वो भी देख रहे हैं, मिथिलेश जो है वो भी देख रहे हैं। सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं मझोलिया गांव के। अब देख सकते हैं यहाँ पर विवेक चौधरी जो सरपंच है इस गांव के, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। क्या कार्यक्रम था? देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी आज हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत मझोलिया पंचायत में इनका आना था। और आने का सबसे बड़ी वजह यह था कि जो वरिष्ठ नेता थे गजेंद्र चौधरी जी उर्फ गज्जू बाबू, वो 50 वर्षों से कांग्रेस का सेवा करते थे, निस्वार्थ भाव से वो रहते थे। और नागेंद्र झा जी के साथ उनकी दोस्ती थी। मदन मोहन झा जी के जो पिताजी थे वो शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ उनकी राजनीतिक जीवन कटा है। और बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हर प्रोग्राम में वो उपस्थित होते थे। तो ऐसे लीडर्स की कल बहुत ही दुखद बात है कि उनकी वो देहांत हो गया। देहांत में हम तमाम लोग वहां पहुंचे और पार्टी के झंडा के साथ उनके पार्थिव शरीर को पहना के उनका जो स्मरण हो चुका। लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस दिन फोन करके कहा कि हम तो उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन उनके यहाँ हम आएंगे। आज वो आए, बहुत गौरव की बात है मझोलिया पंचायत के लिए और उनके तमाम घर के लोगों के लिए। उस आए थे, क्या हुआ? मदन मोहन झा, श्री मदन मोहन झा बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज आए थे। मेरे छोटे दादाजी का देहांत हो गया था विगत 17 तारीख को। कांग्रेस के मतलब वयोवृद्ध नेता थे और श्री मदन मोहन झा के पिताजी से उनका आत्मीय लगाव था। एक सजग कार्यकर्ता के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान में जब वो शिक्षा मंत्री थे या उससे पहले भी वो जमीनी स्तर पे किया था। जैसा मदन मोहन झा ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा भी, जो मतलब गजेंद्र चौधरी से मेरा आत्मीय लगाव रहा है। वो मेरे गार्जियन के रूप में हमेशा रहे हैं और गार्जियन के रूप में मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहे हैं और पार्टी के लिए एक स्तंभ थे। और एक उनका जो मार्गदर्शन था वो स्वार्थ हित में नहीं था, वो स्वार्थ से ऊपर रख के पार्टी के लिए काम करते थे, जैसा उनके वक्तव्यों से आभास हुआ। तो इसलिए उनका आना हमारे परिवार के लिए भी काफ़ी उत्साह की बात हुई। उन्होंने आपको मार्गदर्शन हम लोगों को किया और आभास दिलाया कहीं न कहीं, जो आदमी कर्मों से निसंदेह जीवन प्रयत्न और जीवन के बाद भी जाने जाते हैं।
और आप लोगों ने क्या आवेदन क्या दिया? आप लोगों ने आवेदन क्या दिया? हम लोगों ने आवेदन दिया जो कमर्शियल चौक उनकी कर्म भूमि रही है, विगत 50 साल से ज़्यादा से वह वहाँ पे रहते रहे हैं और 26 जनवरी और 15 अगस्त को वो क्या कहते हैं झंडोत्तोलन का भी काम करते थे, जो अपने सामाजिक कर्तव्य का कहीं ना कहीं एक झलक था, जिसके रूप में हम लोगों ने आवेदन दिया जो उस चौक का नाम नेताजी चौक के रूप में रूपांतरित किया जाए। जो किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी पार्टी चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, राजद, किसी भी पार्टी के लोग हों, वो उनसे आके मिलते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनसे मार्गदर्शन लेते थे और बैठते थे और सौहार्दपूर्ण। आपके घर के कौन कौन उपस्थित थे वहाँ? हमारे परिवार के लोग, हमारे छह लोग में मैं था, मेरे चाचा जी श्री अमरनाथ चौधरी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी। हाँ, उसके बाद अमरनाथ चौधरी, कृष्णकांत चौधरी, विवेक चौधरी, भोला चौधरी, रथेंद्र चौधरी और भी समाज के विभिन्न वयोवृद्ध और मार्गदर्शक लोग वहाँ मौजूद थे। आपके पिताजी भी वहाँ मौजूद थे, क्या नाम है उनका? श्री सुनील कुमार और भाई? चंदन कुमार।